बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक जनपद में प्रशासन प्रश्न जनपद में प्रशासन की व्याख्या करें उत्तर जनपदों में क्षत्रिय शासक थे साहित्यिक संदर्भों के आधार पर इतिहासकारों ने सिद्धांत दिया है कि जनपदों को राजा के अतिरिक्त निम्नलिखित विधानसभाओं द्वारा प्रशासित किया गया था। एक सभा परिषद योग्य सदस्यों या बड़ों ज्यादातर पुरुष की एक परिषद के समान एक सभा जो राजा को सलाह देती थी और न्यायिक कार्य करती थी। गणों या गणतांत्रिक जनपदों में जिन्हें गण राज्य कहा जाता था जिनमें कोई राजा नहीं था बड़ों की परिषद भी प्रशासन संभालती थी। 2 पौरा सभा कार्यकारी परिषद पौरा सभा राजधानी शहर पुरा की विधानसभा थी और नगर पालिका प्रशासन को संभालती थी। 3 समिति महासभा एक समिति में आम तौर पर गणतंत्र या शहर राज्य के सभी वयस्क शामिल होते हैं। जब पूरे शहर राज्य को महत्वपूर्ण बात बतानी होती थी तो एक समिति का गठन किया जाता था। त्योहारों के समय योजना बनाने राजस्व बढ़ाने और समारोह आयोजित करने के लिए एक समिति भी आयोजित की जाती थी। 4 जनपद जनपद विधानसभा शेष जनपद का प्रतिनिधित्व करती थी संभवतः गांव जो एक ग्रामीणी द्वारा प्रशासित थे। कुछ इतिहासकारों ने यह भी सिद्धांत दिया है कि पौरा जनपद नामक एक आम सभा थी लेकिन राम शरण शर्मा जैसे अन्य इस सिद्धांत से असहमत है। पौरा और जनपद का अस्तित्व ही एक विवादास्पद मामला है। के पी जायसवाल जैसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि ऐसी सभाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में लोकतंत्र की व्यापकता का प्रमाण है। वी मिश्रा ने नोट किया कि समकालीन समाज को 4 वर्णों बहिष्कृतों के अलावा में विभाजित किया गया था और क्षत्रिय शासक वर्ग के पास सभी राजनीतिक अधिकार थे। जनपद के सभी नागरिकों के पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। गौतम के धर्मसूत्र के आधार पर जायसवाल ने सिद्धांत दिया कि निम्न जाति के शूद्र पौरा विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। एस अल्टेकर के अनुसार यह सिद्धांत पाठ की गलत फहमी पर आधारित है। धर्मसूत्र के प्रासंगिक भाग में पौरा शब्द शहर के निवासी को संदर्भित करता है शहर विधानसभा का सदस्य नहीं। जायसवाल ने यह भी तर्क दिया कि कथित पौरा जनपद विधानसभा के सदस्यों ने राजा के परामर्शदाता के रूप में कार्य किया और आपातकाल के समय में कर लगाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक बार फिर अल्टेकर ने तर्क दिया कि ये निष्कर्ष साहित्यिक साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिए जायसवाल ने रामायण के एक पद्य में मंत्र शब्द का गलत अनुवाद सलाह देने के लिए किया है। इसका वास्तव में अर्थोचित संदर्भ में विदाई देना है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने जनपद में प्रशासन से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.